हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में, राइट। इसके बारे में पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में हम लोग क्या जानते हैं? सबसे पहले बात अगर मैं करूं कि सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि अगर कोई लाइन किसी रेशियो में कोई पॉइंट यदि डिवाइड कर रहा है तो उसमें हम लोग उसका कोऑर्डिनेट और रेशियो दोनों फाइंड कर सकते हैं, राइट। जैसे तो अब हमारे पास क्या है, दो टाइप का सेक्शन फार्मूला होता है। मीन्स कि दो टाइप का सेक्शन फार्मूला का सेंस कि ये दो टाइप से किसी लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड करता है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन की, राइट। इंटरनल इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन में हमारा क्या है कि अगर मैं बोलूं कि पॉइंट x1 कॉमा y1 एंड p पॉइंट है x1 कॉमा y1 एंड q पॉइंट x2 कॉमा y2, राइट, आर आर टू पॉइंट्स एंड आर कोई पॉइंट है आर एंड आर एक्स वाई इज ए पॉइंट which divides which divides line segment PQ in the ratio of m1 is to m2। अगर मैं बोल दूं m1 is to m2 internally, m1 is to m2 internally, देन तो कोऑर्डिनेट इसका क्या होता है? मीन्स की सेक्शन फार्मूला में अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमारे पास जो लाइन हमारा क्या है, इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है। अब इंटरनल डिवीजन में हमारा क्या है कि इंटरनल डिवीजन में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास अगर कोई लाइन हमारे पास ये है और पॉइंट हमारा क्या है P x1 कॉमा y1 और ये हमारा पॉइंट क्या है Q x2 कॉमा y2। तो बोला क्या जा रहा है कि इसमें कोई आर एक पॉइंट है, ये हमारा क्या है आर पॉइंट, जिसमें हमारा जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया एक्स कॉमा वाई दिया, राइट। एक कॉमा लगा हुआ है बीच में एक्स वाई ना। तो एक्स वाई अगर हमारे पास लगा हुआ है मीन्स कि एक्स वाई, तो और ए रेशियो में डिवाइड जो कर रहा है, ए रेशियो गिवन है m1:m2, राइट। m1:m2 हमारा रेशियो गिवन है। तो जो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, देखोगे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है। देखो इधर वाला रेशियो को आप इधर मल्टीप्लाई करोगे एक्स कोऑर्डिनेट में, तो सबसे पहले m1x2 प्लस इधर का जो रेशियो है उसको इधर का कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा m2x2 अपॉन क्या हो जाएगा, दोनों का सम ऑफ रेशियो m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है m1y2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा m2y1 बाई m प्लस n। तो कभी भी अगर इंटरनल डिवीजन में हमें रेशियो फाइंड करना हो या फिर कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो कोई भी ऐसा हो सकता है, दो पॉइंट देने के बाद थर्ड कोऑर्डिनेट भी दिया जा सकता है जिसमें रेशियो भी फाइंड करने के लिए पूछेगा, या फिर दो पॉइंट रेशियो देकर थर्ड पॉइंट भी फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बस फॉर्मूला ये रखना है कि एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स का जो मीन्स की आर का जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, एक्स का वैल्यू क्या होता है m1x2 प्लस m2 m1x2 प्लस m2। यहाँ पर हमारा x1 होना चाहिए, m स्प्रिंट हो गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा m2x1, राइट, m2x1। तो m1x2 प्लस हमारा m2x1। ध्यान रखना आपकी जो हमारे पास जो लेफ्ट साइड में रेशियो है उसको राइट साइड वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारे राइट साइड में कोऑर्डिनेट है सॉरी रेशियो उसको लेफ्ट साइड में कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना। मींस कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू my2 वापस वैसे ही m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा क्या है इंटरनल डिवीजन है। क्या हमारा है इंटरनल डिवीजन। अगर मान लो कि हमारा एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, क्या हो गया एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन में हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो पॉइंट नेक्स्ट एक्सटर्नल डिवीजन
डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है कि अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट हमारा है, अगर इस पॉइंट को मैं P बोल दूं, x1 y1, और इधर हमारे पास ये पॉइंट हमारा Q x2 y2 है, राइट। और R कोई पॉइंट है जिसको हमें x y कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, और जिसका रेशियो हमारा क्या गिवन है, मीन्स की PR है ना। PR का रेशियो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ से यहाँ तक का रेशियो P से R का M1 और Q से R का रेशियो हमारा M2 है, राइट। तो हमारा जो R का कोऑर्डिनेट होगा, मीन्स की R का कोऑर्डिनेट का सेंस का मतलब x का जो वैल्यू होगा M1 x2, मीन्स की M1 टोटल बड़ा वाला x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वैसा ही लॉजिक है, बीच में क्या हो जाएगा M2 x1 बाई m माइनस, मीन्स की M1 माइनस M2। और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है, सेम कोऑर्डिनेट होगा, बट हम क्या करेंगे, बीच में सिंबल को माइनस कर, मीन्स के बीच में जो प्लस था, इंटरनल में प्लस होता है और एक्सटर्नल में माइनस होता है, राइट। याद रहेगा क्या, जैसे इस पर एक एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ। बोल रहा है क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स coordinates of the point which divides the line segment, which divides the line segment joining the point joining the point 3,5 and 7,9 in the ratio of 3:5, 3:5 इंटरनली। क्या लिखा है, इंटरनली। ये हमारा क्या इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मीन्स कि अगर मैं इसका थोड़ा सा आपका डायग्रामेटिकली अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या है, पॉइंट 3,5 है, और ये हमारा पॉइंट क्या है, 7,9 है। अब बोल रहा है कि जो एक हमारा पॉइंट है जो इसको क्या बोल रहा है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, मीन्स कि ये जो बीच में है ये हमारा R पॉइंट है, जिसको x, y हम लोग ले रहे थे। और रेशियो क्या दिया है, ए रेशियो हमारा, अगर इसको मैं P बोल दूं, हमारा Q है, तो ए रेशियो इन्होंने क्या दिया है, 3:5 दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, जो कोऑर्डिनेट इसको डिवाइड कर रहा है 3:5 रेशियो में। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने बात किया था, x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्या बोला था, इधर वाला रेशियो को, मीन्स की लेफ्ट वाला रेशियो को राइट वाला x कोऑर्डिनेट, x के लिए x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3, और नीचे में क्या, डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशियो, दैट इज 3 + 5। तो हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 21 + 15 बाई 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 21 और 15, हमारा क्या आ जाएगा, 21 और 15 36 ना, और बाई 8 मीन्स के क्या आ गया, 9/2, राइट। और हम सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये जो लेफ्ट में रेशियो है इसको राइट का y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 9 प्लस हमारा 5 इंटू क्या आ रहा है, 5 इंटू 5 अपॉन क्या आ जाएगा, 3 + 5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 27 प्लस का 25/8, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 5 और 7 2 और 2 2 4 52/8, दैट इज 13/2। तो हमारे पास R का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, 9/2, 13/2। तो हमारा क्या है,
ये हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये हमारा लाइन सेगमेंट की बात हो रही थी, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड किससे किया जा रहा था, जो पॉइंट से डिवाइड कर रहा है 3:5 रेशियो में, उसका कोऑर्डिनेट हमारा आ गया क्या 9/2, 13/2। कोई कंफ्यूजन है क्या, आप समझ रहे हो ना, तो वापस आप इसको फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो ये हमारा ऐसा होता है, राइट, ध्यान रहेगा, आप इसको फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं ना। अब देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कभी कभी इसी में हमारा क्या है कि रेशियो देता है और हमसे क्या पूछेगा वो, रेशियो मीन्स कि पॉइंट दे देगा और हमसे रेशियो पूछेगा। जैसे क्वेश्चन अगर मैं लूं कि क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which the point, in which the point 1,4 divides the line segment, divides the line segment, the line segment joining the point -1,2 and 5,8, राइट। तो अब देखो ये क्या इस बार बोला है हमारा, अब हमसे क्या बोला गया है कि हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट हमारा किसको ज्वाइन करने पर लाइन सेगमेंट आ रहा है, कोऑर्डिनेट P है -1,2 और Q को मैं क्या ले लिया 5,8, राइट। और जो डिवाइड कर रहा है ना, वो हमारा डिवाइड करने वाला कोऑर्डिनेट हमारा क्या है R है, और ये R का कोऑर्डिनेट इन्होंने इस बार दिया है, जैसे पिछले बार हम लोगों ने R का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा था। अब इन्होंने रेशियो पूछ रहा है कि बताओ कि ये रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं रेशियो फाइंड करने के लिए, जैसे हम लोगों ने अभी रेशियो देखा था M1:M2, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं M1:M2 में पुट कर दूंगा तो देखो M1 M2 दो वेरिएबल हो जाएगा, तो दो वेरिएबल हमें सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग। तो हम लोग क्या करते हैं इस रेशियो को M2 से डिवाइड कर दिया, तो M1/M2 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। और M1 M2 को मान लिया कोई कांस्टेंट, वापस K मान लिया, तो मान लिया कि हमारे पास रेशियो क्या हो गया K:1, तो मान लिया कि रेशियो हमारा K और ये हमारा क्या है 1:1, मीन्स की जो R कोऑर्डिनेट है ये इसको R कोऑर्डिनेट जो है ये PQ लाइन सेगमेंट को K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और K के जगह वापस K का जब वैल्यू आएगा तो K के जगह हम वापस M1/M2 सामने पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल रेशियो मिल जाएगा, राइट। जैसे अब देखो हमारे पास x का वैल्यू क्या था, तो x यहाँ पर कौन है 1 है, तो 1 के सामने मेरे को क्या लिखना पड़ेगा k/5, लेफ्ट का रेशियो को राइट का x कोऑर्डिनेट के लिए x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते थे, k/5 प्लस लेफ्ट राइट में जो हमारा रेशियो हो उसको हम लोग लेफ्ट का x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा सम ऑफ रेशियो, तो k+1। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैं कर दूं तो k+1 = 5k और माइनस का 2 आ गया, राइट। और k को अगर आप राइट साइड में ट्रांसपोज करो -2 को इधर, तो 1 + का 2 = 5k और माइनस का k, इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ गया k का वैल्यू देख रहे हो ना 5k - k, तो 4k आ जाएगा, और 2 + 1 3, तो k का वैल्यू क्या आ गया 3/4, राइट। तो अब देखो 3/4 यहाँ से हमारा आ गया k का वैल्यू। अब k का वैल्यू हमारे पास यहाँ से k = 1 हमने जैसे ही किया, तो आप देख रहे हो ना हमने क्या किया, अच्छा एक मिनट हाँ 1 × -1 सही है, तो यहाँ से 5k और ये -1, एक मिनट यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि 1 × -1 हमारा -1 होगा, ये गलत से मिसप्रिंट मीन्स की टाइप हो गया, -1 हो गया। और यहाँ से इसको थोड़ा सा और करेक्शन आप कर लो, क्योंकि देखो इसको हम इरेज कर दे रहा हूँ मैं, इरेज जैसे ही आप करोगे तो देखो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, देखो हटा रहा हूँ यहाँ पर से, तो ये देखो अब, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 5k माइनस का k, राइट। तो यहाँ से आप देख रहे हो 2 = 4k,
तो यहाँ से के का वैल्यू हमारा रेशियो में क्या आ गया 1/2। समझ रहे हो क्या? अब देखो 1:2 रेशियो आ चुका है, 1:2 रेशियो आ रहा है, मीन्स की के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 1/2:1, दैट इज 1:2 रेशियो आ रहा है इंटरनली, क्योंकि प्लस में आया है तो इंटरनली। लेकिन ध्यान में रखना ये होगा आपको कि केवल एक ही वैल्यू से आप इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, दोनों कोऑर्डिनेट को आप ध्यान में रखोगे। तो अब देखो 4 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 4 के लिए, ये हमारा क्या है 4, वो एक्स कोऑर्डिनेट 4 था, तो 4 के लिए मीन्स कि वाई कोऑर्डिनेट के लिए वापस k इंटू 8 प्लस 1/2, राइट। नीचे में क्या आ गया k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई हम जैसे ही यहाँ पर करेंगे तो 4k प्लस हमारा 4 आ गया इज इक्वल टू 8k और प्लस हमारा 2 आ गया। आप देखो यहाँ से ध्यान से कि 2 इधर आएगा तो 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू 8k और माइनस का 4k आ गया, दैट इज 2 इज इक्वल टू 4k और वापस हमारा यहाँ से k का वैल्यू 1/2 आ गया, मीन्स कि हम वापस रेशियो को बोलेंगे कि 1:2 रेशियो आ गया। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर दोनों से रेशियो अगर सेम आ रहा है, दोनों से रेशियो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तभी ये डिवीजन पॉसिबल होता है। अदरवाइज डिफरेंट वैल्यू आ गया, डिफरेंट रेशियो आ जाएगा तो हम उसका डिवीजन बोल देंगे कि नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। तो कभी भी एग्जाम में बच्चे लोग क्या करते हो आप लोग कि जल्दी जल्दी सॉल्व करने में एक ही कोऑर्डिनेट को एक्सेप्ट करते हो k इक्वल टू 1/2 और पता चला इधर में k का वैल्यू कुछ अलग आ गया, तो फिर वो डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कभी भी अगर आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोलेगा तो रेशियो फाइंड करने के लिए आप दोनों कोऑर्डिनेट को यूज करोगे और दोनों कोऑर्डिनेट को यूज करने के बाद ही आप रेशियो बताओगे, दोनों में सेम आएगा तब। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पर याद रखोगे कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट मीन्स कि दोनों से रेशियो हमारा यदि पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आने का सेंस हमारा इंटरनली डिवीजन होता है, इंटरनल डिवीजन होता है ना, इंटरनल डिवीजन। और अगर हमारा निगेटिव आ जाएगा तो ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन को बताता है, एक्सटर्नल डिवीजन को बताता है। जैसे हमने अभी देखा था तो इंटरनल डिवीजन में रेशियो पॉजिटिव आएगा, इंटरनल डिवीजन में रेशियो हमारा क्या आएगा पॉजिटिव रेशियो आ जाएगा। तो पॉजिटिव रेशियो का मतलब क्या है इंटरनल डिवीजन, और निगेटिव रेशियो का मतलब हमारा क्या है रेशियो अगर आपका निगेटिव आ गया तो इसका मीनिंग क्या है एक्सटर्नल डिवीजन, राइट। कोई कंफ्यूजन, याद रहेगा क्या? तो आप इसको याद रखोगे। जैसे कभी कभी इसमें क्वेश्चन इस टाइप का भी आपसे पूछेगा कि जैसे मान लो कि फाइंड द रेशियो, हमारे पास क्या पूछेगा कि फाइंड द, क्वेश्चन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which, find the ratio in which the line segment, the line segment या फिर लाइन भी बोल सकते हो, लाइन सेगमेंट की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लाइन बोल दो। अगर यहाँ पर हम लाइन का इक्वेशन यूज करने वाले हैं तो लाइन मैं बोल देता हूँ कि विच लाइन 3x + 2y, 3x + 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड divides the line segment divides the line segment joining the points 1,4 and 3,7, राइट। 1,4 and 3,7 मतलब इसका मीनिंग ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है 1,4 जो पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमारा 3,7 आ रहा है, तो इसको कोई लाइन, ये लाइन का इक्वेशन मैं बोल दूं कि हमारा लाइन कौन है, ये लाइन हमारा 3x + 2y और माइनस का 5 इक्वल टू हमारा क्या है 0 है। तो 3x + 2y और माइनस का 5 इक्वल टू 0 है। तो ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मीन्स कि हमें मान लिया कि λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हमारा r पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट P था और ये हमारा पॉइंट Q है, राइट। तो अब हमें ये रेशियो बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, क्या उप देता है वो एक लाइन का इक्वेशन देगा और आपको एक और क्या देगा पॉइंट
ज्वाइन कर किया हुआ पॉइंट को ना। तो अब देखो मेरे को इसमें क्या आपको करना होता है। तो पहले हम आर का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो आर का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखा है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या करते थे, लेफ्ट वाला रेशियो को राइट वाला एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेमडा इंटू 3 प्लस राइट वाला रेशियो को लेफ्ट का कोऑर्डिनेट एक्स के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 1 अपॉन कितना, लेमडा प्लस 1। समझ रहे हो क्या। वापस वाई कोऑर्डिनेट के लिए लेमडा इंटू 7 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन क्या हो गया हमारा, लेमडा प्लस 1। राइट। अब देखो यहां से इसको थोड़ा सही से लिख लो। तो क्या आ गया, 3 लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1। और यहां से हमारा 7 लेमडा प्लस 4 अपॉन हमारा क्या है, लेमडा प्लस 1। राइट, मान लिया लेमडा इज टू 1। अच्छा अब मेरे को बताओ कि ये जो आर पॉइंट है, आर पॉइंट एक किस लाइन पर लाइज कर रहा है, 3x प्लस 2y माइनस 5 पर। तो 3x प्लस का 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0 लाइन पर हमारा ये पॉइंट लाइज कर रहा है। तो मेरे को बताओ यहाँ से कि ये जो पॉइंट इस पर लाइज कर रहा है, तो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको। मीन्स कि 3 इंटू एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 3 लेमडा प्लस का 2 अपॉन लेमडा प्लस 1। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 7 लेमडा प्लस 4 अपॉन लेमडा प्लस 1। राइट, और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब देखो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से। तो देखो लेमडा प्लस 1 को एलसीएम कर देता हूँ। तो 3 इंटू 3 लेमडा प्लस हमारा 2 हो गया, और प्लस हमारा 2 इंटू 7 लेमडा प्लस 4 और माइनस का 5 इंटू लेमडा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि एलसीएम करने पर लेमडा प्लस 1 को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, 0 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लो। देखो ये क्या आ रहा है, 3 3 जा 9 लेमडा, और प्लस का 3 2 जा 6, और प्लस 7 2 जा 14 लेमडा, और प्लस हमारा 4 2 जा 8, और माइनस का 5 लेमडा और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब देखो एक ही बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो देखो 9 लेमडा प्लस 14 लेमडा कितना हो जाएगा, 23 लेमडा। और 23 लेमडा को यहाँ से यदि आप 23 लेमडा 9 लेमडा प्लस 14 लेमडा 23 लेमडा, और 23 लेमडा में से माइनस 5 लेमडा करोगे तो हमारा 18 लेमडा मिलेगा। राइट, क्या मिलेगा, 18 लेमडा। और देखो ऐड कर लो इसको, तो 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 5 9, तो प्लस 9 और राइट साइड में जाएगा तो हमारा माइनस 9 हो जाएगा। राइट, कोई कंफ्यूजन। तो अब मेरे को बताओ 18 लेमडा प्लस माइनस हमारा 9 ना, एक मिनट देख लेता हूँ, 9 ही होगा ना, ठीक है 9। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, अब देखो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 9/18, और इसको आप कैंसिल करोगे तो लेमडा का वैल्यू जो हमारा आएगा -3/3 3 जा 90, 3 3 जा क्या आ जाएगा इसको, अच्छा -1:2 डायरेक्ट ही कैंसिल करके लिख दो। तो लेमडा इज क्या आ गया, -1/2। तो ये हमारा क्या, -1/2, और माइनस हमारा 1/2 आ गया। और -1/2 जैसे ही हमारा आया है यहाँ से, तो आप देख रहे हो 3 2 जा 6 ना, पॉइंट एक बार चेक कर लो सही लिखा हूं ना, 3 लेमडा और प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, अरे यार 1 इंटू 1 2 का हो गया, 1 सेकेंड। देखो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये हमारा क्या है ना, A1 रहेगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना आप। तो देखो ये क्या मिल जाएगा हमारा, यहाँ पर R.1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी पॉइंट हमारा 1 सेटिस्फाई करेगा ना, तो इसको भी थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ये टोटल रिजल्ट को हटा दो अब। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1 सेकेंड, बस थोड़ा सा मिस प्रिंट होने के बाद ऐसा होता है। देखो तो यहाँ पर हमारा क्या है, तो देखो ये हमारा 3 लेमडा और प्लस हमारा क्या था, यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया। राइट, अब देखो यहाँ से तो 9 लेमडा और प्लस का हमारा 3 हो गया। अब ऐड करेंगे तो 14 प्लस 9 लेमडा
और माइनस का, तो ये तो 18 लेमडा रहेगा, इसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ध्यान से देखो 8 प्लस 3 11, और 11 माइनस 5, माइनस का 5, माइनस 11 माइनस 5 6, और 6 हमारा राइट साइड में जाएगा तो माइनस माइनस 6 हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू -6/18 मीन्स कि यहाँ से आप देख रहे हो कि लेमडा का वैल्यू हमारा -1/3 मीन्स कि रेशियो क्या आ गया -1:3। और इसको आप ऐसे बोल सकते हो, माइनस निगेटिव आ गया तो निगेटिव क्या बताएगा, एक्सटर्नल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है, निगेटिव एक्सटर्नल डिवीजन। तो अगर आपको लिखना हो तो 1:3 एक्सटर्नली लिख सकते हो, एक्सटर्नली, राइट। क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली। आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्क्रीन को और ऊपर कर दे रहा हूँ, आप समझ सकते हो यहाँ पर कि देखो ऊपर सॉल्व किया था तो 3 इंटू लेमडा, तो 3 इंटू 3 लेमडा प्लस हमारा 1, प्लस 2 इंटू 7 लेमडा प्लस 4 माइनस 5 लेमडा प्लस 5, मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9 लेमडा, तो हमारा 9 लेमडा प्लस 3, और प्लस हमारा 14 लेमडा प्लस हमारा 8, और माइनस 5 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। 14 लेमडा और प्लस 9 लेमडा कितना हो गया, 18 लेमडा, और 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 5 प्लस का 6, और राइट साइड में ट्रांसपोज किया तो हमारा ये हमारा कैसा आ गया, ये हमारा माइनस का 6, तो लेमडा इज इक्वल टू -6/18, तो लेमडा का वैल्यू -1/3, दैट इज माइनस, रेशियो हमारा क्या आ गया 1:3, -1:3, और माइनस निगेटिव आ रहा है तो ये हमारा एक्सटर्नली डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हमें बोलना है तो ये हमारा 1:3 एक्सटर्नल डिवीजन होगा, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर निगेटिव लिखा हुआ है, निगेटिव लगा हुआ है रेशियो में, तो एक्सटर्नली आपको नहीं लिखना है अलग से, क्योंकि निगेटिव ऑलरेडी बता रहा है कि हमारा एक्सटर्नल डिवीजन है। और अगर 1:3 लिखा है तो अब आपको एक्सटर्नल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। दोनों आपको नहीं यूज करना है, राइट। दोनों आपको यूज नहीं करना है, या तो निगेटिव साइन का यूज करना है, या तो आपको इसका लैंग्वेज को यूज करना है कि 1:3 एक्सटर्नली डिवीजन है, राइट। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है, राइट। तो देखो शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बोलूं तो बीच में शॉर्ट ट्रिक अगर इसका मैं बोल दूं कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, दो पॉइंट मैं बोल दूं कि देखो पॉइंट हमारा x1, y1 है, और ये हमारा x2, y2 है, राइट। और इस लाइन सेगमेंट को कोई लाइन हमारा मैं बोल दूं कि लाइन हमारा ए एक्स प्लस हमारा बी वाई और प्लस हमारा सी λ:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मीन्स कि इसका कोई जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका रेशियो अगर मैं बोल दूं, जो भी रेशियो अगर मान लो कि आप इसको पी और इसको क्यू भी ले सकते हो, समझ रहे हो ना। तो अब मेरे को बताओ इसमें क्या होता है ना कि इसका रेशियो, रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ध्यान रखना, रेशियो इक्वल टू क्या होता है। देखो जो पहले पॉइंट है ना, वो पहले पॉइंट को इस लाइन में पुट करोगे, और बाहर में माइनस लगाना, -ax1 प्लस का by1 और प्लस c अपॉन नीचे में सेकेंड पॉइंट पुट कर देना तुम्हें ax2 प्लस का by2 और प्लस हमारा c। ये हमारा रेशियो का फॉर्मूला होता है। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, देखो एग्जांपल अभी प्रीवियस क्या आया था सॉल्व करने पर, -1:3 रेशियो। तो अब देखो पॉइंट हमने क्या लिया था इस टाइम, पॉइंट हमने क्या लिया था, वो 3, सॉरी लाइन हमारा क्या था, लाइन 3x, और प्लस हमारा क्या था, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इधर लिख लूं। देखो ये हमारे पास क्या था, ये हमारा लाइन था, और लाइन सेगमेंट हमारा ए है, राइट। तो लाइन सेगमेंट ए है, लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया था 1,4, और इधर क्या था पॉइंट 3, क्या था, 1 सेकेंड ऊपर करके चेक कर लेता हूँ, 3,7। तो देखो ये हमारा 3,7 था, और इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा क्या था 3x प्लस हमारा क्या था 2y, और माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो अब देखो ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो मैं बता रहा हूं। तो देखो शॉर्ट ट्रिक अभी क्या बताया था, रेशियो इक्वल टू माइनस साइन लगाना है, पहले क्या जो पहले पॉइंट आया है वो पहले इसमें पुट करोगे। तो देखो पहले जब जो पॉइंट लिया है कौन सा पॉइंट 1,4, तो 1,4 को आप इस लाइन में पुट करोगे, तो 3 × 1 प्लस 2 × 4 और माइनस का 5, फर्स्ट पॉइंट को ऊपर में पुट कर दिया, सेकेंड पॉइंट को नीचे
मीन्स डिनोमिनेटर में पुट करके लिख दोगे तो 3 × 3 और प्लस 2 × 7 और माइनस का 5, राइट। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो इक्वल टू माइनस का देखो 3 + 8 और माइनस का 5 अपॉन क्या आ गया देख रहे हो ना, 9 + 14 और माइनस का 5। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो हमारा क्या आ गया यहाँ से 8 + 3 11, 11 - 5, 11 - 5 6, तो बाहर में -6 लगा, नीचे में कितना 14 + 9 23 माइनस, तो हमारा 18 आ गया। आप देख रहे हो ना, माइनस का 1/3 आ गया। तो वापस रेशियो हमारा क्या आ गया, रेशियो इक्वल टू -1:3। और अगर निगेटिव लगा है तो एक्सटर्नली नहीं लिखना है, और अगर आपका निगेटिव नहीं लगा है तो आपको एक्सटर्नली लिखना है। तो निगेटिव जो है वो हमारा एक्सटर्नल डिवीजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो आप इतना याद रहेगा क्या आपको। तो अब देखो वापस हमारा ये आपको याद रखेगा, ये हमारा सेक्शन फार्मूला था। अब देखो इसी में थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, अगले टाइम में हम लोग सेंट्रोइड वगैरह के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पर एक और शॉर्ट ट्रिक बता दूं आपको लगे हाथ, कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर कोई पैरेललोग्राम है, राइट, जैसे मान लिया कि हमारा ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर इसका 3 कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस यदि गिवन है, मान लिया कि हमारा x1, y1, इसका वर्टेक्स दिया है x2, y2, और इसका वर्टेक्स हमारा x कोऑर्डिनेट x3, y3 दिया है। अगर आपको 3 कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस गिवन है ना, 3 कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ना, अगर गिवन है पैरेललोग्राम x1, y1, x2, y2, x3, y3 गिवन है, देन फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा। देखो 4 वर्टेक्स क्या होता है, ध्यान में रखना बिल्कुल। क्या करना है कि ये देखो x कोऑर्डिनेट, x का एडजेसेंट से जो बन रहा है उसको ऐड कर लो, मींस कि एडजेसेंट साइड कौन है x1 + x3, और अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है x2, दिख रहा है ना, ये अपोजिट में है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y1 + y3 माइनस का y2। याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या। तो कभी भी अगर आपको conjugative vertex दिया हुआ है, 3 conjugative vertex of a parallelogram, then fourth vertex of the parallelogram क्या होगा, adjacent coordinate, x coordinate के लिए adjacent का मतलब देख रहे हो ना, ये दोनों साइड एडजेसेंट है, ये दोनों का x कोऑर्डिनेट x1 + x3 को ऐड किया और अपोजिट वर्टेक्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फॉर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या किया, एडजेसेंट y कोऑर्डिनेट को ऐड किया, राइट, y1 + y3 और माइनस y2। समझ रहे हो क्या। जैसे मैं एक अगर एग्जांपल ले लूं यहीं पर आपको समझने के लिए, कि अगर हमारे पास कोई देखो, कोई हमारे पास पैरेललोग्राम में दिया है, पैरेललोग्राम दिया है जिसका हमारा 3 वर्टिसेस कंजुगेटिव वर्टिसेस हमारे पास क्या है, मान लिया कि 1, 5 अगर है इसका कोऑर्डिनेट, अगर मैं इसका मान लूँ 2, 7 मान लिया, और इसका मैं मान लिया 2, 7 और इसका -1, 4, राइट। तो जो फोर्थ वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये इसका फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या बोला, एडजेसेंट एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करो, तो 1 और माइनस का 1, समझ रहे हो क्या। और दोनों को ऐड कर दिया ना, तो माइनस तो अपना घर का था, तो 1 - 1 और माइनस का 2, क्योंकि अपोजिट को माइनस करना है, समझ रहे हो क्या। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या, y को एडजेसेंट ऐड करो, तो 4 + 5 और माइनस का 7, राइट। तो आप मेरे को बताओ यहाँ से ये कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, ध्यान से देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2 और 5 + 4 9, 9 - 7 2, तो माइनस का 2, 2, ये हमारा क्या आ गया, फोर्थ वर्टेक्स। तो कभी भी शॉर्ट ट्रिक हमारा ये है पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट के लिए कि फॉर व्हेन
3 कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस आर गिवन, देन 4 वर्टेक्स आर, क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 माइनस x2, मीन्स कि एडजेसेंट का x कोऑर्डिनेट के लिए x कोऑर्डिनेट को पे आप ऐड करोगे और अपोजिट को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, राइट। तो आप एग्जांपल भी यहाँ पर समझ गए होंगे कि 1527 माइनस 1,4 अवेलेबल था, तो यहाँ से हमारा 15 मीन्स कि 1 और -1 को ऐड किया, देखना है ना, ये हमारा क्या एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब अगर मैं बोल दूं ए बी और ये हमारा सी और ये हमारा डी है, तो ए और सी एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 - 1 ऐड कर दिया, अपोजिट में बी था तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दिया, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए सेम, ए और सी का वाई कोऑर्डिनेट ऐड किया 5 + 4 और अपोजिट -7 कर दिया ना, 7 माइनस, तो हमारा वी गॉट हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललोग्राम। याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन? ये हमारा क्या है। अच्छा, सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट होता है, एक और शॉर्ट ट्रिक आपको लगे हाथ यहाँ पर बता ही दूं। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या होता है कि देखो, अगर मान लो कि कोई ट्रायंगल हमारे पास अवेलेबल है ना, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल अवेलेबल है और अगर इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन हो, किसका कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, राइट। तो अगर मैं मान लिया कि हमारा ए कोऑर्डिनेट है और इसको मैं मान लिया बी और ये हमारा सी, और ए हमारा डी है, इसको मान लिया ई और ये हमारा मान लिया क्या, एफ। तो कभी भी अगर आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अवेलेबल हो, राइट, क्या मैं बोल रहा हूँ, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि हमारे पास अवेलेबल है, जैसे मान लिया कि इसका x1 डी का x1 y1 हमें अवेलेबल है, मान लिया कि डी का x1 y1 अवेलेबल है और ई का x2 y2, अगर मैं लिख दूं x2 y2 लिख दूं, और मीन्स की ई का डी का x1 y1, ये सारा मिड पॉइंट है समझना, और ये हमारा f का x3 y3 कोऑर्डिनेट अवेलेबल है। और अब हमसे पूछेगा कि बताओ कि ए बी सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसका प्रूविंग तो थोड़ा सा लेंदी है, किया जा सकता है, बट यहाँ पर आपको मैं लॉजिक ट्रिक बता दे रहा हूँ क्या करना है। वापस पैरेललोग्राम वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्योंकि ट्रायंगल को अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना, और इसमें कुछ आप देखोगे, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं मिड पॉइंट सारा पॉइंट को, तो मैं अगर बोलूं कि यहाँ से देखो एफ ई डी सी ना, एफ ई डी सी एक पैरेललोग्राम ही बनता है, ये हमारा एफ ई डी सी क्या है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो एफ डी ई सी हमारा एफ डी डी सी ना, ये हमारा क्या पैरेललोग्राम बन रहा है। तो अभी आप उतना नहीं, अभी आपको याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर कभी भी किसी भी ट्रायंगल का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो टोटल मीन्स की वर्टेक्स से मीन्स की इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वापस पैरेललोग्राम वाला ही दिमाग लगाना है। एडजेसेंट एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एडजेसेंट एक्स को ऐड करना है, मतलब x2 + x3 और अपोजिट को माइनस करना, मीन्स की माइनस का x1, राइट। y कोऑर्डिनेट के लिए भी y2 + y3 और माइनस का y1 करना है, राइट। ये हमारा x का। c के लिए आप क्या लिखोगे, c कोऑर्डिनेट किससे बन रहा है, e और d से, तो e और d का x कोऑर्डिनेट के लिए x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, जैसे मैं बोल दूं कि x1 प्लस हमारा x2 और माइनस का x3, समझ रहे हो ना। और y कोऑर्डिनेट के लिए देखो, x कोऑर्डिनेट के लिए एडजेसेंट x को ऐड किया और अपोजिट x को माइनस किया, अपोजिट कौन था, c का अपोजिट f है, तो f को माइनस कर दिया। वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, y1 + y2 और माइनस का y3, राइट। और b कोऑर्डिनेट के लिए ना, b का कोऑर्डिनेट, तो b का एडजेसेंट हमारा क्या है, मैं थोड़ा सा और सर्कल ऊपर कर दूं, शायद आपको कॉर्नर पर नहीं दिख रहा होगा। तो c का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, c का कोऑर्डिनेट एडजेसेंट में क्या था, x1 + x2, मींस कि d और e का x कोऑर्डिनेट के ऐड किया फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए, और y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर y कोऑर्डिनेट को ऐड किया, अपोजिट में हमारा f x3 और y3 था, दोनों को माइनस कर दिया, राइट। और b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो b का कोऑर्डिनेट के लिए आपको b किससे बन रहा है, d और f से, राइट। तो d और f का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है,
x1 प्लस x3, एडजेसेंट अपोजिट में क्या है x2, तो x कोऑर्डिनेट हो गया, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना है, y1 प्लस हमारा y3 और माइनस का y2। तो ये हमारा किसका कोऑर्डिनेट हो गया, बी का। यहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होता है ना, वो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF होता है। मीन्स कि जो ये छोटू ट्रायंगल है ना बीच वाला, ऐसे ऐसे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं और सबका एरिया इक्वल होता है। मीन्स कि इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका, जिस ट्रायंगल में मैं सर्कल बनाया हूँ सबका एरिया इक्वल होगा, और ये 4 ट्रायंगल का जो एरिया होगा बड़ा वाला ABC के वो बराबर होता है। राइट, कोई कंफ्यूजन, याद रहेगा क्या? तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, सेक्शन फार्मूला सीखा, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन, और उसके बाद हम लोगों ने सीखा पैरेललोग्राम का अगर कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स गिवन है तो उस वर्टेक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।